गाइस, ये हमारी पहली कॉमेडी सीरीज का पहला एपिसोड है। जैसे मार्वल में 616 मेन यूनिवर्स है, वैसे इसमें ये मेन यूनिवर्स है और ये न्यू आयरन मैन की ऑफिशियल कहानी ओरिजिनल। बिना कुछ वक्त गवाए वीडियो को करते स्टार्ट। हमारी कहानी की शुरुआत होती है शील्ड हेलिकॉप्टर से, जहाँ पे मारिया हिल फ्यूरी को ये खबर देती है कि आयरन मैन अब नहीं रहा, यानी टोनी स्टार्क मर चुका है। फ्यूरी कहता है कैसे हुआ ये? इसके जवाब में मारिया हिल ये कहती है कि उसके शरीर पे अजीब से घाव थे। फिर हमें टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखती है टोनी स्टार्क की स्टार्क इंडस्ट्रीज। हमें वहाँ दिखता है कि पेपर फ्यूरी को बोल रही होती है कि मैं इस टोनी के आर्मर्स और वेपन शील्ड को नहीं दे सकती। फिर फ्यूरी पेपर को बॉट्स, तुम जानती ही हो कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो टोनी के आर्मर्स और वेपन पहनते थे और शील्ड उनकी सिक्योरिटी कर सकता है। फिर पेपर कहती है कि मैंने उसके लिए किसी को बुला लिया। फिर हम देखते हैं आसमान में, जहाँ पे एक चॉपर किसी को छोड़ के जा रहा होता है और ये शायद वही है जिसको पेपर ने बुलाया था। उसमें से एक लड़का कूदता है और वो धीरे धीरे पैराशूट से नीचे आ रहा होता है और वो जैसे ही नीचे आता है उसका पैराशूट अपना पैकअप हो जाता है और पेपर उसको बोलती है हाय केसर, कैसे हो तुम? और वो लड़का केसर इसके जवाब में बोलता है फर्स्ट क्लास। फिर ही बोलता है इनकी तारीफ और इसके जवाब में पेपर बोलती है कि ये केसर है, हाइपर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का मालिक। इसके जवाब में एक फिर कहता एक बच्चा। और जैसे केसर कुछ कहने वाला होता है उससे पहले पेपर बोलती है ये पूरे के पूरे हेलिकॉप्टर को नीचे क्यों गिरा सकता है बस मिनटों में। इससे हमें शायद पता चलता है कि उसके पास कोई ट्रिक तो होगी। फिर केसर बोलता है कि मिस पॉट्स, मुझे बुलाने का कोई रीजन? और इसके जवाब में पेपर दुखी होकर बोलती है कि टोनी अब नहीं रहा। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें फ्यूरी को दिखाया जाता है जो बोल रहा था पेपर को कि वो टोनी के लिए इतना दुखी क्यों है। फिर पेपर कहती है कि वो टोनी के बहुत क्लोज था और टोनी भी उसके बहुत क्लोज था। और तभी वहाँ पे केस आ रहा है और पेपर से पूछता है कि ये कैसे हुआ। पेपर बोलती है कि ये अभी तक अननोन है। फिर केसर बोलता है कि मैं अब चलता हूँ और पेपर उसे कहती है कि रुको, मुझे तुमसे एक काम है। केसर इसके जवाब में कहता है कि बोलिए मिस स्पॉट्स। और पेपर बोलती है कि तुम्हें टोनी की जगह लेनी पड़ेगी। फिर केसर हैरान होकर बोलता है और कहता है कि मैं स्टार्क इंडस्ट्रीज को नहीं संभाल सकता। फिर पेपर बोलती है कि मैं स्टार्क इंडस्ट्रीज की नहीं, मैं आयरन मैन बनने की बात कर रही हूँ। ये बात सुनकर तो केसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और केसर कहता है ये तो स्टार्क इंडस्ट्रीज संभालने से भी मुश्किल काम है। और केसर वहाँ से जा रहा होता है। पेपर बोलती है पीछे के सुनो तो, और वो वहाँ से टोनी की फैक्ट्री में चल जाता है जहाँ पे टोनी आर्मर्स पे काम करता है और वो बड़ा रहा होता है कि ऐसे कोई सुपर थोड़ी ना बन जाता है। और वो आगे देखता है कि वहाँ पे कुछ हाइड्रा के एजेंट्स चोरी कर रहे होते हैं टोनी के वेपन। केसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो उसको धक्का मार के गिरा देते हैं और वो वहाँ देखता है एक आयरन आर्मर और वो तीनों वहाँ चोरी कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक ब्लास्ट आता है, रिपल्सर ब्लास्ट, और वो सब घायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं केसर को, वो भी आयरन मैन सूट के अंदर, और वो उसे आसानी से ऑपरेट कर रहा था। ब्लास्ट की आवाज सुनकर निक फ्यूरी वहाँ पे आ रहा था और शील्ड एजेंट उन हाइड्रा एजेंट को ले जा रहा होता है। फिर केसर बोलता है अब तो न्यू आयरन मैन बनना ही पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ये तो था पहला पार्ट, अगला पार्ट जल्दी आएगा। आज का क्वेश्चन है कि अगर आप केसर की जगह होते तो क्या करते? और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो को। मैं केसर आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। स्टे होम स्टे